वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर से स्वागत है एक बार आपका टारगेट विद सुरेश बौद्ध में। और आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का, जो कि आपकी NCERT 9th की बुक से हम ले रहे हैं। तो आज के जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं चैप्टर से, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या नाम है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवन है उसके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसे लिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके रिगार्डिंग। सो आप होप्स हो कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और आपको नहीं आ रहे तो कमेंट कीजिए, और जितने ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इनमें से आपको क्रिस्टलाइजेशन किसका कर सकते हो? कौन सी? इसमें बैक्टीरियम का कर सकते हो, अमीबा का कर सकते हो, वायरस का कर सकते हो, स्पर्म का कर सकते हो। तो जो राइट आंसर विल बी ए वायरस। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, वायरस। क्यों? देखो वायरस क्या है, एक वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का आता है, क्योंकि वायरस एज सच डेड है। अगर आप देखोगे तो वायरस मरा हुआ है, उसका कोई जीवित नहीं है। लेकिन जब वायरस किसी होस्ट में जाएगा तो वहाँ पे वो फिर जीवित हो जाता है, जैसे कि रेप्लिकेट कर सकता है, या फिर अपना जो उसकी पॉपुलेशन है वो डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए इस वायरस को आप क्रिस्टल फॉर्म में कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी वायरस का आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। तो जो वायरस का जो क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले किया था वो साइंटिस्ट ने किया था, क्या उसका नाम था? स्टैनले। क्या नाम था उसका? स्टैनले। और इसने जिस वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया था उसका नाम था टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, ध्यान रखना, वायरस का आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल विल स्वेल अप इफ। देखो कोई भी सेल, जो कोई भी कोशिका मतलब जो स्वेल कब होगी। ठीक है, तो आपको जो आंसर रहेगा इसका, इट विल बी बी आंसर विल बी राइट। देखो बी आंसर में क्या है, देख लीजिए, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल। तो सेल जो कोशिका स्वेल तब होगी जब द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन दी वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल, तभी आपकी जो कोशिका होगी ये स्वेल होगी। देखो पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेना आप अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको पहले समझ लेना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इन द सेल, तभी जाके आपका जो सेल उगेगी, आपकी स्वेल होगी आपकी। ठीक है, फूल, जिसको फूल जाना बोलते हैं, स्वेल मतलब फूल जाना, फूल इसीलिए फूलेगी आपकी सेल। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो जो क्रोमोसोम आपके बने होते हैं, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा, DNA एंड प्रोटीन्स। जो क्रोमोसोम है उसका जो बने होते हैं उसमें एक DNA होता है और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन का नाम क्या होता है? हिस्टोन बोलते हैं उसको। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और DNA प्लस प्रोटीन से जो बनता है वो क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाएंगे? आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और मेन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। इसमें से राइबोसोम्स जो होता है उसके कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा नहीं करता है वो? ठीक है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल राइबोसोम करता है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम, बिल्कुल करता है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, ये गलत है, हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर नहीं करता है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ये भी नहीं करता है। तो जो पहला आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, तो मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो फिर आपका आंसर जो होगा ये होगा सी वाला, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। देखो भाई, साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पे ATP जनरेट होती है। कौन करता है ATP जनरेट? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये काम नहीं होगा। बात बाकी जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो तीनों काम करता है, लेकिन ये कौन सा नहीं करता है? सी वाला, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। तो जो
एनर्जी जनरेशन की साइड कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलिए 6th क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये आपको सही डेफिनेशन कौन सी होती है? जो फर्स्ट हो है ये कौन सा है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बिल्कुल पहला ही जो है ऑप्शन आपका सही है। जो ये मूवमेंट होता है वाटर की, कहाँ से करता है? रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से मूव करता है। कहाँ से? रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसका मतलब जो कुछ प्रोडक्ट को या जो कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ सब्सटेंसेस को आपको अपने अंदर आने दे और कुछ को ना आने दे, ऐसी जो कोई मेम्ब्रेन होगी उसको आप क्या बोलेंगे? सेमी परमेबल। ठीक है, और इसका जो आपका एग्जांपल होता है क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसकी एग्जांपल होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट चलिए, प्लाज्मोलिसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो देखो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है आपका? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोलिक सॉल्यूशन। देखो भाई, जब आप किसी सेल्स को, जब किसी कोशिका को आप बिल्कुल ऐसे सॉल्यूशन में रखोगे, जैसे सपोज करो आपने कोई नमक का सॉल्यूशन बना रखा है और आपने सेल को वहाँ पर, तो सेल सिकुड़ जाएगी, क्योंकि सेल का पानी बाहर आ जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी और उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। अब उस सेल को आप किसी भी चीज़ को, उस सेल को दोबारा वहाँ से निकाल लो और सही नॉर्मल वाटर में रख लो, तो वो सेल दोबारा फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? डीप्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्लाज्मोलिसिस मतलब श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक क्यों कर जाता है? कि उसका जो वाटर मॉलिक्यूल जो सैप है वो बाहर की तरफ आ जाता है, सेल से बाहर आ जाता है, और इसका जो उल्टा होता है दैट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। तो जो ये पहला वाला क्वेश्चन था आपका 6 नंबर वाला, ये तो ऑस्मोसिस है। तो देखो एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपका कहाँ होता है? वो आरओ, जो आप पानी पीते हो आरओ का, ठीक है, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आपका प्योर होता है। क्या अगर आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि जो आरओ होता है वो किस पे काम करता है, तो आपको आंसर लगाना है रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। ठीक है, चलिए 8th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसमें से कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है? ठीक है, तो आपको देखना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम भी डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिड भी आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, सिर्फ वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, आंसर आपका होगा बी, वैक्यूल। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फॉल सेंटेंस। आपको इसमें गलत वाला चूज करना है आंसर। तो इसका न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। नहीं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं करता है न्यूक्लियस, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर इज फर्स्ट कि न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये गलत आंसर है आपका। तो फर्स्ट आपका सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको सही वाला चूज करना है। तो देखो, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो एंजाइम पैक होते हैं, जो एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो लाइसोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइसोसोम होते हैं इसके अंदर जो एंजाइम पैक्ड होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं जो सबको डाइजेस्ट कर सकता है, जो भी उसके अंदर आएगा सब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये कौन बनाता है इसको? मेड थ्रू, किसके थ्रू मेड बने होते हैं? एक बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, याद रखना है, यही आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं 11th पे, ए सेल ऑर्गेनेली प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन ए सेल। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जो किसी भी कोशिका में जो मतलब डिटॉक्सिफाइंग के रूप में काम करता है, मतलब जहर है तो जहर को ख़त्म करने का काम करता है, या फिर कौन करता है ये करता है आपका फर्स्ट गोल्गी अपरेटस। जो गोल्गी अपरेटस है उसका ये काम है कि जितना भी डिटॉक्सिफाइंग आपका पॉइजन आ गया सबको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, सबको ख़त्म करता है सेल से, कि सेल में जो भी कोई गलत चीज़ आएगी उसको ख़त्म करता है, गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, तो आप देख लें जो आदमी ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है या फिर ज़्यादा किसी चीज़ का करता, मतलब अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है, उसमें क्या होता है, उसका लीवर ख़राब होता है। क्योंकि लीवर पर्टिकुलर काम क्या करता है? लीवर का काम है सफाई करना। ठीक है, तो इस वजह से लीवर पर असर डालेगा, तो बार बार इसको काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा काम करने से लीवर ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, द प्रोटीन्स एंड लिपिड असेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। जो प्रोटीन होता है, जो लिपिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की जो भित्ति उसको बनाते हैं
ये कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है? तो कौन करता है आपका, ध्यान रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन्स और लिपिड को, जो कि एसेंशियल है उसके लिए, किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए। कौन बनाता है? बनाने का काम किसका है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ध्यान रखना। जो प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, जो कि राइबोसोम पर्टिकुलरली करते हैं। और जो एक होता है स्मूथ, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? वो आपका लिपिड्स बनाता है, फैट बनाता है। तो जो है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ये सब बहुत हेल्प वहाँ पर ये बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। देखो भाई, जो आप दो तरह की सेल हम बोलते हैं, एक होती है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स उसको हम बोलते हैं पुरानी टाइप, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स जिसको बोलते हैं। और यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं? नए टाइप की सेल, तो नई जो सेल होती है, नई जो कोशिका होती है, ठीक है, नई टाइपिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो सही से नहीं होता, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, सही तरीके से बना डेवलप नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियस किसे हम बोलेंगे? यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि वहाँ पे वो सही से बना नहीं होता है, सही से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो भाई कौन सी जो सेल ऑर्गेनेली होती है कोशिका में, कौन सी चीज़ होती है जो कि सिंपल शुगर को होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाती है सिंपल शुगर से, मतलब सिंपल शुगर को कन्वर्ट करती है किसमें? कॉम्प्लेक्स शुगर में। ये कौन करता है? कौन काम? ये काम करता है आपका डी, आंसर आपका सही होगा, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस का क्या काम कर रहे हैं? जो ये सिंपल शुगर है इसको कहाँ कन्वर्ट करती है? कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करती है, ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट चलिए 15 आपका है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो वैक्यूल स्टोरेज करता है, बिल्कुल ठीक है, वैक्यूल स्टोरेज करता है। प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल, बिल्कुल ठीक है, ये क्या करता है वैक्यूल? दूसरा काम ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको? सेल को, ठीक है। जो थोड़ा वेस्ट होता है, जो सारा सेल का जो वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो भी करता है वेस्ट एक्सक्रीशन के रूप में काम करता है। जो वेस्ट होता है सेल में उसको भी बाहर फेंकता है ये। और डी है लोकोमोशन, ये गलत है, लोकोमोशन नहीं करता। लोकोमोशन मतलब होता है सेल का मतलब इधर से उधर जाना, तो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, तो डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड एज। देखो जो अमीबा है वो अपना फूड लेता है, फूड जो भोजन लेता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आंसर बी इज राइट, एंडोसाइटोसिस। मतलब अमीबा रिक्वायर इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस, तो द वे अमीबा इज टेकिंग फूड उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन है, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ द इज नॉट मेड अप ऑफ द सेलुलोज। तो इसमें से कौन से की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है? तो हाइड्रिला की बनी होती है, सही बात है, मैंगो ट्री की भी बनी होती है, कैक्टस की, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल किससे बनी होती है उसको बोलते हैं म्यूरिन, ठीक है, म्यूरिन बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। तो जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है वो किसकी स्टडी के लिए मतलब उसका सॉल्यूशन यूज किया जाता है? तो भाई ध्यान रखना, जब हम गोल्गी अपरेटस का यूज मतलब जब हम देखना होता है कि गोल्गी अपरेटस किस तरीके से अपना काम कर रही है, व्हाट इज गोल्गी अपरेटस, तो हम क्या करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को यूज करेंगे, तो आंसर बी विल बी राइट। नेक्स्ट चलिए, ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। देखो भाई इन ऑर्गेनेली में से किसके पास डीएनए होते हैं? न्यूक्लियस के पास तो होता ही होता है, डीएनए किसके पास होता है? तो आपका जो आंसर होगा, आंसर सी विल बी राइट, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या होता है? डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, इसलिए वो प्रोटीन बना सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 20 क्वेश्चन है आपका, किचन ऑफ द सेल। तो जो सेल कोशिका का उसको रसोई घर किसे बोलते हैं? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। देखो भाई क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? एनिमल सेल में होता है, ठीक है, प्लास्टिड होता है एक तरह के तरीके से। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट
देखो अभी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन फिल होता है ये भोजन बनाने के काम आता है प्लांट के, तो इसीलिए किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट। तो भोजन काम बनता है आपका किचन में बनता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनता है प्लांट का, इसीलिए उसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं बोल सकते हो आप, इस सेल में कौन बनाता है इनको, कौन सिंथेसाइज करता है इनको, तो ध्यान रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर प्रोटीन कौन बनाता है तो क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी उसमें भी कौन, राइबोसोम्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट चलिए, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेड बाय, ये किसने बोला था कि जो सेल बनती है, कोशिका बनती है, वो जो पहले से कोशिका होती है उसके द्वारा बनती है, उसके थ्रू बनती है, उसी से बनती है, ये किसने बोला था, ये सबसे पहले किसने बोला था, ये बोला था वर्चो ने। बी आंसर आपका सही है, वर्चो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि जो सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, जो पहले सेल बनी है उससे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, जो कोशिका थ्योरी है, जो सेल थ्योरी किसने दी थी, वो आपका पहला आंसर सही है, सेल्डन एंड स्वान वाज द साइंटिस्ट हु वाज गिवन दी सेल थ्योरी। तो आपका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल्डन एंड स्वान ने। नेक्स्ट चलते हैं आपके, द ओनली सेल ऑर्गेनेली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो भाई इसमें से जो कौन सी एक जो सेल ऑर्गेनेली है वो प्रोकैरियोटिक में होती है, तो आपको देना राइबोसोम, एक मात्र जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी होती है, ठीक है। तो जो सेल ऑर्गेनेली कौन से, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स, यू शुड नो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गेनेली विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन इज, जो ऑर्गेनेली होता है वो अगर वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन है कौन सा होता है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा है, तो राइबोसोम्स होते हैं उस पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। राइबोसोम में क्या नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, 26 क्वेश्चन है, 1 म्यूम इज 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, तो आंसर ए विल बी राइट, आंसर ए इसमें सही होगा आपका। 27 में चलिए, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, भाई देखो लाइसोसोम कहाँ से बनता है, कौन बनाता है, लाइसोसोम कहाँ से आता है, तो आपको ध्यान रखना ये आता है आपका गोल्जी अपैरेटस से, ठीक है, ध्यान रखना, बी आंसर विल बी ठीक, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम दी गोल्जी अपैरेटस। 28 में चलिए, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय, ध्यान रखना लिविंग सेल पूछ रहा है, सेल नहीं पूछ रहा है, ये क्या बोल रहा है, लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल सबसे पहले किसने ढूंढा था, वो ल्यूवेनहुक ने ढूंढा था, ठीक है। आप ध्यान रखना, जो सेल की बात करें कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने ढूंढी थी, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जब लिविंग सेल की बात करेंगे तो ल्यूवेनहुक वाज दी राइट आंसर, तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट चलिए, इसमें से आपको ऑड वन, जो मतलब अलग अलग प्रकार का वो कौन सा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो ऑड वन है ये होगा डी वाला आंसर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन कार्टिन शुगर इन प्लांट, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्टिन शुगर नहीं होता है, ठीक है, तो डी आंसर विल बी योर राइट, ठीक है। चलिए, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज ए लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम, जो सेल होता है, जो कोशिका होती है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, सेल किस लैटिन वर्ड का है, कौन सा, लैटिन भाषा का, इसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, छोटा कमरा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, प्लांट सेल्स आर स्टेन्ड यूजिंग द स्टेन कॉल्ड, जो प्लांट सेल होता है वो किससे स्टेन करते हो, जो आप 9th एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे स्कूल में, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं स्टेन के लिए, सेप्रानिन, क्या यूज करते हैं, सेप्रानिन। नेक्स्ट चलिए, सेल वर डिस्कवर्ड बाय, जो सेल्स जो सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और लिविंग की बात करें तो ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर की थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ल्यूवेनहुक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, जो ल्यूवेनहुक जो थे वो विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उन्होंने जो माइक्रोस्कोप उसको इम्प्रूव किया था, क्या डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग सेल्स, उन्होंने क्या कहता है, फ्री लिविंग सेल्स इन दी पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो लिविंग सेल्स जो सबसे पहले डिस्कवर की किसने की थी, ल्यूवेनहुक ने की थी, कहाँ पे की थी, पॉन्ड वाटर में, जो तालाब का पानी होता है उसमें पहली बार की थी, क्योंकि उनके पास एक माइक्रोस्कोप अच्छा था, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, जिसे साफ दिख सकता था, ठीक है, ध्यान। नेक्स्ट चलिए,
वर्चुओ स्टेट, वर्चुओ ने क्या बोला था, सेल्स अराइजेस फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेल्स आएगा। नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट सेल इज, देखो भाई सबसे जो बड़ी कोशिका होती है किसकी होती है, तो ध्यान रखना ये होती है ऑस्ट्रिच एग की, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी जो सेल्स होती है सबसे बड़ी होती है, उसका अगर साइज देखोगे तो 121 mm से 175 mm तक होती है, ध्यान रखना 121 mm से 175 mm, आई थिंक सेंटीमीटर mm ऐसा कुछ है, देख लेना आप। तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ऑस्ट्रिच एग की होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है कम से कम उससे 12 लोगों का आमलेट बन सकते हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। नेक्स्ट चलिए आपका 7th है द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, और जो साइज होगा आपका और जो शेप होगी सेल की वो किस पे डिपेंड करती है कि वो क्या काम कर रही है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द शेप एंड साइज। नेक्स्ट चलिए 8 द प्रोसेस डैश हेल्प इन मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू आपका सेल्स का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाई मतलब अंदर से बाहर आते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, मतलब वो मूवमेंट करती है आपकी, हेल्प करती है मूवमेंट में एयर्स की, ठीक है। नेक्स्ट चलिए द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, बताया था पहले, इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। 10th पे चलिए, 10th का आंसर होगा द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द सेल, इसमें क्या होगा, द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड द अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो देखो भाई एंडोसाइटोसिस क्या प्रोसेस है, जैसे जो कि अमीबा जो अपना खाना लेता है, अपने खाना लेता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये तभी हो पाता है जब जो सेल फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द फ्लेक्सिबिलिटी नेचर ऑफ द सेल और द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या होगा आंसर, द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट चलिए द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसका क्या होगा, क्रोमोसोम, आंसर क्या होगा इसका, क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है किसमें, क्रोमोसोम के रूप में, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है, इट इज ए जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम डीएनए क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम बना जो होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलिए आप 12th है डैश एंड डैश हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो इसमें आएगा पहले प्रोटीन एंड लिपिड, जो प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट चलिए द हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन दी, तो कहाँ पे होगी सिंथेसाइज, पहले बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन पहले भी आया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पे, जो आपके लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना। क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल, क्या होगा यहाँ पे, ऐसे दो तरह के जो प्लास्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, उसमें जो वाइट होता है उसका कलर, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, स्टोरेज का काम। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका एक टाइप कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल हो किसी में तो उसको क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट बोलोगे, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट, ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता हो, पर्णहरित जिसको बोलते हैं, पर्णहरित हिंदी में बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल हो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। नेक्स्ट चलिए द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज, क्या है, तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का वो क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करना। स्टार्च क्या है, फूड है प्लांट मटेरियल का, जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में होता है जमा, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में, ठीक है। और हमारा एनिमल फॉर्म में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसको क्या बोलेंगे, वो स्टोरेज का काम करता है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, स्टार्च को स्टोर करना, जमा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए अब फिल इन द ब्लैंक, हम अब करेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है एक दूसरे से। तो देख लीजिए, पहला है आपका वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल क्या होगा,
ये वैक्यूल आएगा, आंसर आएगा वैक्यूल का चौथा वाला टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। जो वैक्यूल क्या करता है, आपको प्लांट की सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। लाइसोसोम क्या है भाई, लाइसोसोम को बोलते हैं भाई सोसाइटल बैग बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर ऑफ सेल्स। जब आपकी जबकि सेल की डेथ होती है या जब सेल आपको लगता है कि मरने लग जाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है। उस फटने से लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो सारे उसको खत्म कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेली को, इसलिए उसको बोलते हैं सोसाइटल बैग ऑफ दी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है, वो पोरस होती है, उसमें छेद होते हैं, ठीक है। पोरस मतलब जिसमें कुछ जा सकता है, जिसमें छेद हो, ठीक है। चलिए, इलियोप्लास्ट क्या करता है, ये इलियोप्लास्ट क्या करेगा, आपका स्टोर करेगा किसको, ऑयल को स्टोर करेगा, ठीक है। तो इलियोप्लास्ट किस काम में आते हैं, ऑयल को स्टोर करने में। इलियोप्लास्ट क्या काम आते हैं, ऑयल को स्टोर करने में। नेक्स्ट चलिए, एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, किसको करते हैं, जो इलियोप्लास्ट क्या करते हैं, ऑयल को स्टोर करते हैं। और एल्यूरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा भाई, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा किसी सॉलिड की कंसंट्रेशन है, माना बात आपने पानी है उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया, तो क्या बन गया, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। तो अगर उसमें आप किसी सेल को डालोगे, अपने हाथ को डालोगे, तो आपका हाथ देखोगे वो थोड़ा, जब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा कपड़े धोते हो साबुन में, ठीक है, कपड़े धोते हैं आपकी मम्मी या फिर आपने कभी धोए होंगे कपड़े, तो आपके हाथ देखेंगे कि आपका जो हाथ होंगे, जो आपकी स्किन होगी, वो ऐसे हो जाती है पिची सी। वो क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें सेल है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है साबुन में, तो आपकी जो सेल्स में जो आपकी टर्जिडिटी वो कम हो जाती है, ठीक है, इसीलिए होती है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में के कारण, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो श्रिंकेज ऑफ द सेल होगी, ठीक है, सेल आपकी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है आपका, ये क्या करेगा आपका, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, और इसमें भी स्पेशली कौन, राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें लगा होता है राइबोसोम्स, तो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।